इस फिल्म की शुरुआत में रयान को दिखाया जाता है जो कि अपने कार में जग जाता है और वो उधर से अपने रूम में चला जाता है। वो जब रूम में एंटर करता है पर तभी उधर कार्टर और ट्री एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और रयान उन्हें इंटरप्ट कर देता है, इसलिए वे दोनों फोर्सफुली उसे रूम से बाहर निकालते हैं। उसके बाद रयान स्कूल के क्वांटम मैकेनिकल लैब में चला जाता है। उधर ड्रे मॉर्गन और समर घोष जो कि उसके दोस्त होते हैं, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके मशीन ने हाई एनर्जी आउटपुट कल के दिन यानी कि 18 सितंबर को दिया था। फिर उधर स्कूल के डीन आकर रयान के प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उस प्रोजेक्ट का कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था और उस एनर्जी आउटपुट की वजह से लैब का बहुत नुकसान हो गया था। फिर रयान काउच पर बैठा होता है तो उसे कोई उसकी अभी की काउच पर बैठे हुए की फोटो भेजता है, तो वो फोटो खिंचवाने वाला कौन है ये पता लगाने के लिए फोटो जिस एंगल से खींचा गया है उधर की ओर जाता है। फिर वो एक क्लोसेट के अंदर पहुंच जाता है। उधर रयान को बेबी फेस मास्क वाला किलर किल कर देता है। उसके बाद रयान कार में फिर से जग जाता है। फिर वो अपने रूम की तरफ जाता है और उसी दौरान वो रियलाइज करता है कि वो उसी दिन को फिर से जी रहा है। इसके बारे में रयान ट्री को और कार्टर को बताता है, तो ट्री उसे उसका खुद का टाइम लूप उसे एक्सप्लेन करती है, जिधर वो बार बार एक ही दिन जी रही थी और बार बार एक ही किलर के हाथों से किल होती रही थी। तो वे तीनों उस न्यू किलर को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। वे तीनों उस न्यू किलर को ढूंढने में पूरे एफर्ट्स लगाते हैं पर वो उसे ढूंढ नहीं पाते। उसके बाद रयान बातों ही बातों में वो उस मशीन के बारे में बताता है जिस पर वो काम कर रहे थे। उस मशीन का नाम क्वांटम कूलिंग रिएक्टर था। रयान एक्सप्लेन करता है कि ये मशीन टाइम मैनिपुलेट कर सकती है। फिर उस पर ट्री कहती है कि उसी मशीन ने टाइम लूप क्रिएट किया है जिसमें रयान फंस गया है। फिर वे तीनों रयान को सेफ रखने के लिए एक बास्केटबॉल गेम देखने के लिए लेकर जाते हैं ताकि वो किलर रयान को ना मार पाए। पर तभी वो गेम अचानक बंद किया जाता है और सबको बाहर जाने के लिए कहा जाता है। बाहर जाते वक्त भीड़ में रयान उन दोनों से अलग हो जाता है, तो वो किलर रयान को किल करने के लिए उसका पीछा करता है और वो रयान को मारने ही वाला होता है। तभी ट्री और कार्टर उस किलर पर पीछे से हमला करते हैं। फिर उस किलर का मास्क हटा दिया जाता है। तभी वे तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो किलर कोई और नहीं रयान ही होता है। फिर उस दूसरे वाले रयान को बांध कर रखा जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि वो इस मशीन को टर्न ऑफ करके लूप को क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इस डायमेंशन में आकर फंस गया है। दरअसल ये दूसरे डायमेंशन का रयान होता है और वो दूसरे डायमेंशन वाला रयान कहता है कि उन्हें उस पहले वाले डायमेंशन के रयान को किल करना पड़ेगा ताकि ये टाइम लूप और बेकार होने से बच पाए। तो इस वाले डायमेंशन का रयान कहता है कि वो मशीन को दोबारा एक्टिवेट करके इस गड़बड़ को फिक्स कर देगा, पर इससे दूसरा रयान सहमत नहीं होता। तो पहले वाला रयान मशीन को एक्टिवेट करता है और उस मशीन में से एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और सब लोग नॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद ट्री फिर से कार्टर के बेड पर से जग जाती है और वो रियलाइज करती है कि वो 18 सितंबर इस दिन को दोबारा जी रही है। पहले शुरुआत में उसे सब सेम लगता है पर बाद में रियलाइज करती है कि इस बार थिंग्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। जैसे कि उसकी हाउसमेट लॉरी और कार्टर एक दूसरे को जानते हैं और लॉरी ने उसके लिए कपकेक नहीं बनाया जो कि उसने पहले लूप में बनाया था। फिर आगे ट्री रयान से मिलकर सब कुछ बताती है कि वो फिर से टाइम लूप में फंस गई है। फिर रयान एक्सप्लेन करता है कि ट्री उसी सेम डे को जी रही है पर इस बार वो पैरेलल डायमेंशन में फंस गई है और इसलिए ट्री सेम डे में कुछ डिफरेंसेस डिस्कवर करती है।
फिर ट्री रयान को उसको डायमेंशन में वापस भेजने को कहती है। तो रयान को इसके लिए मशीन को फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर आगे इस डायमेंशन में ट्री ऐसे और डिफरेंसेस डिस्कवर करती है, जैसे कि कार्टर और डैनियल यानी कि ट्री की और एक हाउसमेट एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, और ये वाली डैनियल ट्री से अच्छे से पेश आ रही होती है। फिर ट्री डैनियल और कार्टर को किस करता हुआ देख अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो कैंपस छोड़कर डैड के साथ लंच करने के लिए जाती है। उधर जाकर ट्री और एक बहुत ही बड़े डिफरेंस को डिस्कवर करती है, जो कि उसकी मॉम इस वाले डायमेंशन में जिंदा होती है, और आगे वो उस मशीन को एक्टिवेट करने से रयान को रोकती है, जिससे कि ट्री इस डायमेंशन में और रह पाएगी। फिर आगे रात को ट्री न्यूज देखती है, जिसमें उसी जॉन टॉम इस किलर के बारे में बताया जाता है। ये वही किलर होता है जिसको मूवी के पहले पार्ट में दिखाया गया था। तो ट्री सोचती है कि इसी डायमेंशन में भी लॉरी जॉन को आजाद करवाएगी, जैसा उसने पहले किया था। तो वो पिछली बार की तरह उसको पहले ही मारने के लिए कैंपस के हॉस्पिटल में जाती है, ताकि वो बार बार किल होने से बच पाए। पर उधर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे अरेस्ट कर लेता है और उसके हाथों में हथकड़ियां बांध देता है। फिर ट्री को बाहर ले जाते वक्त वही किलर आता है और उस गार्ड को मार देता है। फिर वो किलर ट्री को मारने की कोशिश करता है, पर अचानक ट्री के पीछे से लॉरी आकर ट्री को एलिवेटर में खींच लेती है। इधर ट्री को पता चलता है कि लॉरी ने जॉन को नहीं छुड़ाया है, जो कि ट्री बहुत ही बड़ा इन दो डायमेंशन में से डिफरेंस महसूस करती है। फिर आगे वे दोनों उस किलर से बचते बचते हॉस्पिटल के बाहर जा रहे होते हैं, तभी वो किलर आकर लॉरी को मार देता है। फिर ट्री उससे बचने के लिए भागती है और वो किलर उसका पीछा करता है, और आगे ट्री भागते भागते गलती से टेरेस पर से नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो कार्टर के बेड पर से फिर से जग जाती है। तो फिर ट्री रयान को इस टाइम लूप को एंड करने के लिए कहती है, पर इस पर रयान कहता है कि हम इस मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते और उसे समझने में बहुत वक्त लगेगा। पर उस पर समर, जो कि रयान का दोस्त होता है, वो कहता है कि जब ट्री की फिर से डेथ होगी तो लूप फिर से रिसेट हो जाएगा और हमने जो भी मशीन के बारे में सीखा होगा वो सब हम भूल जाएंगे। तो कार्टर कहता है कि ट्री को जो कुछ भी हम सीखेंगे वो मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि लूप खत्म होने के बाद भी वो सब एल्गोरिदम याद दिला सकती है। तो इसके लिए ट्री तैयार हो जाती है, पर इसके लिए ट्री को उस किलर के हाथों बार बार किल होना पड़ेगा। तो सब आइडिया देते हैं कि वो खुद ही बार बार सुसाइड कर ले। तो फिर ट्री सबके साथ बार बार एल्गोरिदम को मेमोराइज करने की शुरुआत करती है और वो खुद से ही सुसाइड कर लेती है। ऐसे वो बार बार करती है क्योंकि काफी बार एल्गोरिदम गलत हो जाता था। फिर ऐसा करते करते ट्री एक टाइम लूप के बाद कार्टर के बेड पर से उठती है, पर तुरंत बाद वो बेहोश हो जाती है। तो कार्टर उसे कैंपस के हॉस्पिटल में ले जाता है। उधर ट्री रिकवर हो रही होती है, तभी डॉक्टर बटलर, जो कि उसका प्रोफेसर होता है, वो उधर आता है। पर इस डायमेंशन का डॉक्टर बटलर ट्री को नहीं पहचानता था। दरअसल इस डायमेंशन में ट्री और डॉक्टर बटलर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर आगे ट्री लॉरी को बचाने जाती है, जो कि वो किलर उसे मारने ही वाला होता है। उधर ट्री गार्ड से पिस्टल चुराती है और एक रूम में घुस जाती है। उधर लॉरी पहले से ही मरी हुई रहती है। उसके बाद वही मास्कमैन या फिर किलर ट्री के पीछे से आता है, पर ट्री को पता चल जाता है और वो उसे शूट करती है। फिर वो उस मास्क को हटाती है तो उस मास्क के पीछे जॉन होता है। तो ट्री कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि लॉरी पहले से मरी हुई थी, तो जॉन को किसने आजाद किया होगा। उसी दौरान एक और मास्कमैन आकर ट्री पर हमला करता है, पर ट्री गैस सिलेंडर पर शूट करके मर जाती है। फिर ट्री फिर से कार्टर के बेड पर से उठ जाती है
इस बार वो सही से एल्गोरिदम याद करके रयान को बताती है, तो वो एल्गोरिदम करेक्ट भी हो जाता है। फिर रयान ट्री से पूछता है कि वो किस डायमेंशन में रहना चाहती है, तो ट्री इसी डायमेंशन में रहने का डिसाइड करती है। फिर आगे मशीन में कोड डालते वक्त वायरस की वजह से प्रोसेस रुक जाता है, तो रयान कहता है कि कोड को अब मैन्युअली डालना होगा, तो इसके लिए 6 से 7 घंटे लगने वाले होते हैं। तो ये सुनकर ट्री गुस्सा होकर उधर से निकलती है। फिर कार्टर ट्री को समझाता भी है कि वो इस तरह से किसी और की लाइफ नहीं जी सकती, पर ट्री उसका कुछ नहीं सुनती। दरअसल ट्री ने अपने मॉम की वजह से इस डायमेंशन में रहने का डिसाइड किया था, जो कि उसके डायमेंशन में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर ट्री अपनी फैमिली को साथ लेकर उस कैंपस के हॉस्पिटल से दूर निकलती है। दूसरी तरफ कार्टर लॉरी को बचाने के लिए कैंपस के हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि किलर उसे मारने ही वाला होता है। थोड़ी देर बाद ट्री न्यूज देखती है, जिसमें बताया जाता है कि जॉन, जो कि उस किलर ने कैंपस के हॉस्पिटल से आजाद होकर 3 लोगों को मार दिया है, उन 3 लोगों में कार्टर भी होता है। उसी दौरान लैब में रयान और उसके दोस्त एल्गोरिदम में कोड मैन्युअली सेट करके मशीन की प्रोसीजर स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। तभी ट्री रयान को कॉल करने की कोशिश करती है, ताकि मशीन की प्रोसेस रुकवाई जा सके, क्योंकि अगर ये लूप एंड हो गया तो कार्टर हमेशा के लिए डेड ही रह जाएगा। पर रयान कॉल रिसीव नहीं करता। तो फिर ट्री घर से निकलकर कार में बैठकर उसे फुल स्पीड में चलाकर पास के इलेक्ट्रिकल कंपाउंड पर क्रैश करती है, जिससे पूरे शहर में पावर आउटेज हो जाती है और मशीन की प्रोसेस शट डाउन हो जाती है। फिर आगे ट्री फिर से कार्टर के बेड पर से उठ जाती है और वो अपना बर्थडे मॉम और डैड के साथ सेलिब्रेट करती है। आगे वो रयान को सही एल्गोरिदम बताती है, पर इस बार वो अपने डायमेंशन में वापस जाने का डिसाइड करती है। तो फिर रयान मशीन का प्रोसेस स्टार्ट करने ही वाला होता है, पर तभी उधर कॉलेज का डीन आ जाता है और उस मशीन को अपने कब्जे में लेकर एक रूम में लॉक कर देता है, क्योंकि पिछली रात को मशीन के जबरदस्त आउटपुट की वजह से कॉलेज का काफी नुकसान हुआ था। तो ये सब इस मशीन को चुराने का प्लान करते हैं। इस प्लान में वे सब डैनियल को, यानी के ट्री के रूममेट को, अंधी लड़की बनाकर डीन के पास रूम की चाबी चुराने के लिए भेजते हैं और डैनियल वो चाबी चुरा कर उन्हें दे देती है। फिर वे सब मशीन अपने पास ले लेते हैं और कोड फिर से डालने में वक्त लगने वाला रहता है। तो ट्री कैंपस के हॉस्पिटल में जाती है ताकि वो लॉरी को उस किलर से बचा सके। उधर जाकर वो गार्ड को जॉन के बारे में अलर्ट करती है कि वो आजाद होने वाला है। फिर लॉरी जॉन के रूम में होती है, तभी जॉन उस पर अटैक करता है, पर ट्री आकर जॉन को शूट कर देती है। फिर आगे लॉरी और ट्री भाग रहे होते हैं, तभी दूसरा मास्कमैन आता है, पर इस बार ट्री को इस वाले मास्कमैन की आइडेंटिटी पता होती है, जो कि डॉक्टर बटलर है। दरअसल ट्री को पिछले टाइम लूप्स के दौरान पता लग गया था कि डॉक्टर बटलर की वाइफ को लॉरी और डॉक्टर बटलर की अफेयर के बारे में पता चल गया है, इसलिए डॉक्टर बटलर लॉरी को किल करना चाहता था। इसका मतलब इस डायमेंशन में कोई भी किलर ट्री को नहीं मारना चाहता था और डॉक्टर बटलर ने ही जॉन को आजाद किया था, ताकि जॉन ने ही लॉरी का मर्डर किया है ऐसा लगे। पर तुरंत बाद डॉक्टर बटलर की वाइफ पीछे से आकर लॉरी को शूट करती है और डॉक्टर बटलर ट्री पर अटैक करके गिरा देता है। दरअसल ये दोनों मिले हुए होते हैं। फिर डॉक्टर बटलर की वाइफ उसको गन देकर ट्री को किल करने को कहती है, पर तुरंत बाद डॉक्टर अपनी वाइफ को शूट करके किल करता है। दरअसल डॉक्टर बटलर अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहता था। फिर डॉक्टर ट्री को शूट करने की कोशिश करता है, पर तभी कार्टर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और ट्री भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बटलर ट्री को मारकर गिरा देता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है, पर तभी ट्री एक बटन दबाती है, जिससे डॉक्टर
बटलर के पीछे की जो मशीन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो मशीन चेयर के साथ डॉक्टर बटलर को भी खींच लेती है। फिर ट्री के हाथ में जो नाइफ होती है वो छूटकर मशीन की तरफ खींच जाती है और उससे डॉक्टर बटलर की मौत हो जाती है। फिर ट्री और कार्टर उसी जगह पर वापस आते हैं तो तभी लॉरी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। फिर वे दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ कॉलेज के डीन को पता चल जाता है कि रयान और उसके दोस्त उस मशीन को यूज कर रहे हैं और वो गार्ड के साथ रूम का डोर तोड़कर अंदर आ जाता है और रयान को मशीन स्टार्ट करने से रोकने की कोशिश करता है, पर डीन को रयान के दोस्त रोकर रखते हैं और रयान लूप को एंड कर देता है। फिर कार्टर और ट्री को होश आता है। उनके साथ रयान और उसके दोस्त बेहोश गिरे हुए रहते हैं। दरअसल ये ट्री का ओरिजिनल डायमेंशन होता है, क्योंकि जब ट्री कार्टर को डैनियल के बारे में पूछती है तो वो डैनियल के बारे में नहीं जानता था। और ये वही वक्त होता है जब दो में से एक रयान के वर्जन ने मशीन स्टार्ट की थी और उससे एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था। फिर आगे पोस्ट क्रेडिट सीन में रयान और उसके दोस्तों को एक कंपनी के ओनर द्वारा उनके कंपनी में ले जाया जाता है, जिधर उन्होंने रयान की मशीन की कॉपी बनाई होती है। दरअसल इनको इस मशीन को कंट्रोल करने में मुश्किलें आ रही होती है, क्योंकि इसका एल्गोरिदम बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए रयान और उसके दोस्तों की मदद चाहिए होती है। फिर ट्री इनको मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको एल्गोरिदम परफेक्ट याद होता है। तो फिर उस कंपनी का ओनर इसका टेस्ट सब्जेक्ट कौन होगा ये पूछता है, तो फिर ट्री इसके लिए डैनियल का नाम सजेस्ट करती है। फिर अगले सीन में डैनियल लूप में फंस जाती है, ऐसा दिखाया जाता है। दरअसल इस फिल्म में रयान के अल्टरनेट वर्जन का क्या हुआ ये नहीं बताया गया है और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।